डायबिटीज़ से सब लोग डरते हैं। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स डायबिटीज़ के बहुत सारे लक्षणों से परेशान होते हैं। आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। आज मैं आपको उस लक्षण का नाम बताता हूँ जिसकी वजह से डायबिटीज़ के डॉक्टर्स डरते हैं। उस लक्षण का नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हनीश गुप्ता। मैं एक डायबिटीज़ विशेषज्ञ हूँ और चेक माई शुगर के माध्यम से आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ डायबिटीज़ एंड हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बात करने के लिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया है आपके शुगर की मात्रा का कम होना। लेकिन आपके शुगर की मात्रा अपने आप से कम नहीं होती। आपकी शुगर की मात्रा तब कम होती है जब आपको दी जाने वाली दवाई जो है उसकी वजह से आपकी शुगर बहुत ही कम हो जाए, जिसकी वजह से बहुत ही नाना प्रकार के सिम्टम्स आपके शरीर में आने लग जाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर कंपन-सी आ गई, या कुछ लोग कहते हैं कि हमको धुंधला दिखने लगा, या कुछ लोग कहते हैं कि अचानक से बेहोशी सी आ रही थी, चक्कर से आ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा था, और कुछ लोग तो बेहोश ही हो जाते हैं। जब किसी पेशेंट को बिना किसी की मदद के हाइपोग्लाइसीमिया का पार ना मिल सके, या उसको किसी भी पेशेंट अन्य किसी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे सिम्टम को हम कहते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब किसी पेशेंट की शुगर 55 के नीचे चली जाए, और ये सिम्टम जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट को समय से किसी का साथ ना मिले तो ऐसा पेशेंट अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा, या उसको चीनी का घोल नहीं मिल पाएगा, और ऐसे में वो पेशेंट कभी भी कॉन्शियस नहीं हो पाएगा और शायद उसकी जान भी चली जाएगी। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, या डायबिटीज़ की ऐसी कौन सी रखवाली है जो हमें करनी चाहिए जिससे हमें हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। दोस्तों, सबसे पहली समझने वाली ये बात है कि आपकी डायबिटीज़ की दवाई को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ब्रेकफास्ट करा है या नहीं किया है, लंच किया है या नहीं किया है, या आप डिनर करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर आपने किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ की मेडिसिन कंज्यूम करी है, ली है, तो आप अपने किसी भी मील को स्किप ना करें। और अगर आप अपने मील को स्किप करने वाले हैं, किसी प्रकार का व्रत रखने वाले हैं, या रमज़ान के अंदर आप रमज़ान रखने वाले हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि आपके डॉक्टर आपकी दवाई को उसी टाइम पे बढ़ा घटा सकें। क्योंकि दवा तो दवा है, दवा अपना काम करेगी। दवा का काम करना है शुगर को लो करना, और अगर आपने उस समय पे अपना मील नहीं एक्सेप्ट करा है, अपना खाना नहीं खाया है, तो आपकी शुगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और वो डायरेक्शन है लो, और वो लो होना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कई हमारे पेशेंट्स होते हैं, वो ये बात समझते ही नहीं हैं और किसी भी प्रकार से अपनी दवाई खाते रहते हैं और साथ में अपने मील्स को लेते रहते हैं, और वो ये जानते नहीं कि वो अपने आप को कितने बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। और इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स हैं इस सिम्टम को लेके बहुत ही घबराते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपको आईसीयू तक पहुंचा सकती है, और आईसीयू के अंदर आपका बहुत दिनों तक का खर्चा भी बढ़ा सकती है। इसी संदर्भ में दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम दो प्रकार की इंसुलिन की दवाइयाँ खाते हैं। या तो हम इंजेक्टेबल लेते हैं, जिस तरीके से हम इंसुलिन लेते हैं, या फिर हम लेते हैं मुंह से लेने वाली दवाइयाँ। अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर इंसुलिन से किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी कि उसकी शुगर की लेवल कम होती है, तो आप उसको 12 से 18 घंटे के अंदर आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और रिवर्ट भी कर सकते हैं। यानी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स और उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं 12 से 18 घंटे, क्योंकि कोई भी इंसुलिन 18 घंटे से ज़्यादा काम करने वाला बना ही नहीं है आज तक। तो जब दवाई की एक्शन खत्म हो जाएगा तो निसंदेह पेशेंट के हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स भी इंप्रूव होने लग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है मुंह से खाने वाली दवाइयों के अंदर। अब मुंह से खाने वाली दवाइयों के अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया होता ही नहीं है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे पुरजोर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। पुरजोर हाइपोग्लाइसीमिया होने वाली दवाइयों में से जो क्लास ऑफ मेडिसिन जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उनमें आती है सल्फोनीलयूरिया। सल्फोनीलयूरिया एक ऐसी क्लास ऑफ मेडिसिन है जिससे अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो 48 घंटे तक लगातार चीनी लेनी पड़ती है, तभी उसका निवारण हो सकता है, उसको रिवर्ट किया जा सकता है। और साथ ही में पिछले दशक के अंदर बहुत सारी ऐसी नई दवाइयाँ बनी हैं
जैसे DPP-4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स, ये वो क्लास ऑफ मेडिसिन है जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत रियलिटी है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। वो ये है कि हाई होने पर ये दवाइयाँ काम करती हैं और लो शुगर होने पर ये दवाइयाँ काम ही करना बंद कर देती हैं, और इस वजह से ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं और इनसे हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा बहुत ही कम है। इन सब दवाइयों का सेवन करने से हम अपने पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया होने जैसी परेशानी से बचा सकते हैं और इस बहुत ही बड़ी जानलेवा किस्म की सिचुएशन से उनको कभी ना हो इसके लिए भी बचा सकते हैं। मैं समझता हूँ मेरे इस संदेश के साथ में आप भी अपनी दवाइयों को सेफली हैंडल करेंगे, अपनी शुगर का अच्छे से उपचार करेंगे और देखभाल करेंगे इस बात का कि आप समय से खाएं। एक बहुत ही अच्छी बात किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने कही है, इन डायबिटीज देयर इज नो फास्टिंग, देयर इज नो फीस्टिंग। ना तो पार्टी करो, ना ज़्यादा व्रतबाजी। धन्यवाद।